हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम के अध्याय 1 में, ठीक है ना। अध्याय 1 में यानी कि नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास रहने वाली है, ठीक है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 कंसेप्ट क्लास करा चुका हूँ। आज हम नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास को कराएंगे। तो देखिए, इसमें हम आपको जितने भी नंबर सिस्टम से आने वाले क्वेश्चन होते हैं उन सभी को कराने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 2 3, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से ये आपको श्रेणी दी गई है, ठीक है ना। 1 2 3 और कहाँ तक श्रेणी दी गई है, आपको श्रेणी दी गई है 70 तक, ठीक है ना। कहाँ तक दी गई है, 70 तक। आपको इसके पदों का योगफल बताना है। क्या बताना है आपको, इसके पदों का योगफल बताना है, ठीक है। 1 से 70 तक श्रेणी है तो आपको इसके पदों का योगफल बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या बताना होता है, आपको नंबर बताने होते हैं। नंबर का मतलब पद कितने हैं उसमें, ठीक है। तो पद बताने के लिए आपको सूत्र होता है, ठीक है ना। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो श्रेणी आपकी 1 से 70 तक है, ठीक है ना। तो उसमें आपको पद निकालने होते हैं। पद का मतलब है n। तो n बराबर सूत्र क्या होता है, n बराबर होता है आपका अंतिम पद, ठीक है। अंतिम पद को मैंने आपको बताया क्या लिखते हैं, l। और माइनस क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद को क्या लिखते हैं, a। डिवाइड बाई क्या होता है, सारवंतर। सारवंतर को क्या लिखते हैं, d फिलहाल के लिए। और प्लस में क्या होता है 1। तो ये सूत्र रहने वाला है। तो देखिए, l का मतलब अंतिम पद कितना है, 70, माइनस सारवंतर कितना है 1, और डिवाइड बाई हम कितना करेंगे, डी का मतलब है सारवंतर कितना, दूसरे पद में से अगर पहला पद घटाते हैं तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, और प्लस कितना है 1। तो देखिए, 70 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 69। और इसमें भाग करेंगे 1 का और जोड़ देंगे 1, तो 1 से कोई मतलब नहीं है, कितना हो जाएगा 70। तो आपकी n बराबर क्या हो जाएगा, 70। तो 70 पद है आपके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस श्रेणी का योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। तो देखिए, योग निकालने के लिए क्या सूत्र बताया था आपको, कि अंतिम पद प्लस प्रथम पद और क्या होता है इनटू में n डिवाइड बाई 2। तो देखिए, योग को हम क्या बोलते हैं, पदों का योग। तो s n निकालेंगे, लेकिन n का मतलब 70 पदों का योग निकालना है। कितने का, 70 का। तो देखिए, इसको कैसे निकालते थे, अंतिम पद और प्रथम पद दोनों का योग। तो मैं पहले प्रथम पद लिखूंगा प्लस अंतिम पद लिखूंगा, डिवाइड बाई कितना करेंगे 2, और इनटू में क्या रहने वाला है, n। क्या रहने वाला है, n। तो बस यहाँ पे n ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए। तो देखिए, क्या हो जाएगा यहाँ से, s n के स्थान पे क्या रखेंगे, 70। 70 पदों का योग निकालने, a का मतलब प्रथम पद कितना है 1, प्लस अंतिम पद कितना है 70, और डिवाइड बाई कितना है 2, मल्टीप्लाई बाई कितना है n। n का मतलब है 70। 2 से इसको काट दो कितनी बार, 35 बार। तो यहाँ से देखिए, ये कितना हो जाएगा, 70 1 71, इंटू में कितना है 35। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, देखिए 35 एकम 35 की 5 हो जाएगी, हासिल हो जाएगी 3, ठीक है ना। 35 सत्ते कितने होते हैं, तो आपको ऑलरेडी बताया गया 210। 210 में आपको कितना जोड़ना है, 3। तो कितना हो जाएगा, 213। तो 2135 आपका श्रेणी का योग आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, श्रेणी आपको दी गई है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये करके आपको कहीं तक दी गई है। तो उसने बोला है कि 15 पदों का योग निकालिए। कितने पदों का योग निकालना है, 15 पदों का योग निकालना है, ठीक है ना। तो इस श्रेणी में आपको 15 पदों का योग निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं हटा दूं, तो देखिए, सूत्र तो वही रहने वाला है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट भर के बताऊंगा यहाँ पे। तो देखिए, इसके 15 पदों का योग निकालना है, ठीक है। लेकिन हमें 15वां पद नहीं पता है, ठीक है। तो 15वां पद भी तो निकालेंगे, क्योंकि सूत्र में होता क्या है, सूत्र में अगर आपको बता दूं, a का मतलब होता है प्रथम पद प्लस l का मतलब होता है अंतिम पद, डिवाइड बाई 2 होता है, और मल्टीपल में कितना, n। तो हमारे पास देखिए, n का मतलब है 15 पद उसने बोले हैं, तो n तो 15 है, ठीक है ना। उसके बाद में प्रथम पद भी है हमारे पास, ये बराबर कितना है 1। अंतिम पद नहीं है l। l कितना होना चाहिए, तो देखिए थोड़ा दिमाग यूज कीजिए, ये कोई सूत्र यूज करने वाला सवाल है नहीं है। श्रेणी कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, 1 से। 1 प्लस 3 प्लस कितना है 5 है, ठीक है ना। कितना है 5। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका 15वां पद होगा, देखिए आपका तीसरा पद 5 है। अगर आपका चौथा पद लिखूंगा, ठीक है ना, कौन सा, चौथा पद, तो चौथा पद आपका कितना होगा, आएगा तो मतलब 7 आएगा यहाँ पे। तो देखिए, आपने जो चौथा पद निकाला है वो 4 के दूने से 1 कम है, ठीक है। तो 15वां पद आपका कितना हो जाएगा, 15 के दूने से 1 कम हो जाएगा। कितना, 15 के दूने से 1 कम हो जाएगा। तो 15 दूनी 30, और कितना हो जाएगा, 1 कम करेंगे 29 हो जाएगा, ठीक है। तो अंतिम पद आपका इस श्रेणी का 29 रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम 15 पदों का योग निकालते हैं, तो 15 बराबर में यहाँ पे कितना है, प्रथम पद तो बनी है, ठीक है, और प्लस में अंतिम पद कितना आएगा, 29 आएगा, ठीक है। और बट्टे में कितना, 2 तो 2, और n पद तो आपको ऑलरेडी बताएंगे कितने, 15। तो यहाँ पे देखिए 1 और 29 कितने हो जाएंगे, 30, और बट्टे में कितना 2, और मल्टीप्लाई कितना 15। 2 से काटेंगे, 15 ही बार कटेगा। 15 का 15 में गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा, 225। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 50 से कम 3 से
अधिक, ठीक है। मतलब देखिए 50 से कम है लेकिन 3 के सभी गुणज लेने हैं, तो 3 के ऐसे गुणज लीजिए 50 से कम हो। तो जैसा कि श्रेणी में आपको मैं बता दूं 3 के ऐसे गुणज जो 50 से कम है, तो पहला तो आपका 3 ही होगा, दूसरा आपका 6 हो जाएगा, तीसरा आपका 9 हो जाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, तो 48 तक जाएगा, क्योंकि 48 में 3 का भाग जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको n निकालनी है तो देखिए यहाँ पे d कितना है आपका, मैं डायरेक्ट बता दूं आपको, d कितना है आपका 3 है, सारवंतर 3 है, 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा, ठीक है। तो अंतिम पद में आप सारवंतर का भाग दे दें, आपका निकल आएगा, क्योंकि ये क्रम से है, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपकी n इसमें कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी 16। तो आप इसका योग निकालेंगे तो s, ठीक है, 16, 16 पदों का योग। सूत्र क्या होता है, प्रथम पद कितना है 3 और प्लस अंतिम पद कितना है 48, बट्टे में कितना 2 और डिवाइड बाई कितना होता है n, n का मतलब है 16, इससे काट दो इसे 8 बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 51 इंटू में कितना हो जाएगा 8, तो 51 का 8 में गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा 8, 8 पन्ना कितना हो जाएगा 40, तो 408 हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिया है 1 2 3 4 और प्लस कहाँ तक 10 तक दिया है, इसका योग आपको 55 है, तो आपको योग निकालना है 6 से 60 तक का, ठीक है। तो आपको योग कहाँ तक दिया है, तो मैं आपको बता दूं 1 से लेकर 10 तक का योग दिया है। जैसे आपको दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस कितना 10, इसका योग आपको 55 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है 6 प्लस 6 दूनी कितने होते हैं 12, 12 दिए, प्लस कितना 18 दिया है और प्लस डॉट 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 कितना है, प्लस में 60 है। इसका आपको योग बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसको इस जैसा बनाना है सिंपल। कैसे बना सकते हैं आप, इसमें से 6 को कॉमन लीजिए, कॉमन करेंगे तो ऐसे आप कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 प्लस यहाँ पे कितना 2, क्योंकि 6 का भाग 12 में देंगे 2 बार और 18 में देंगे तो प्लस कितना 3 बार और प्लस डॉट 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 यहाँ 60 में देंगे तो कितने बार 10 बार। तो देखिए यहाँ पे ये तो कितना रहेगा, ये तो 6 ही रहेगा आपका, लेकिन इस सब की वैल्यू कितनी है 55 है, सॉरी यहाँ पे 55 दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो 55 है, 1 से लेके 10 तक का योग कितना है 55 है, तो हमें इसका योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस सब की वैल्यू 55 है तो 55 यहाँ पे रख देंगे, तो 55 और 6 का गुणा इसमें कर देंगे, 56 30 के 0 हासिल 3, 56 30 और 3 कितना 33, तो योग हो जाएगा आपका 330, ठीक है। तो आप इस कंडीशन में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। कॉमन लेना है बस और कुछ नहीं, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको दिया गया है 1 से लेके 10 तक का योग, फिर से 55 दिया गया है इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। और क्या कह रहा है, आपको 11 12 13 से लेकर 20 तक योग ज्ञात करना है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ 20 तक योग ज्ञात करें। आप कहां तक योग ज्ञात करें, आप 20 तक योग ज्ञात करें। S20 ज्ञात करें। S20 कैसे ज्ञात करें, प्रथम पद इसका 1 रहेगा, ठीक है, और प्लस अंतिम पद कितना रहेगा, मैं आपको बता दूं 20 रहेगा, बट्टे में कितना 2 आएगा और डिवाइड बाई कितना n, n का मतलब 20 ही पद है इसमें, ठीक है। तो ये आएगा, आप क्या करेंगे 2 से इसको काट देंगे 10 बार और ये कितना हो जाएगा 21 और मतलब 20 और 21 का गुणा 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 210, ठीक है। तो आपका ये 20 पदों का ही होगा, लेकिन उसने आपसे 11 से लेके पूछा है। कहाँ से पूछा है, 11 प्लस 12 डॉट डॉट कहाँ तक 20 तक आपको ये योग पूछा। तो इसमें 1 से लेके 10 तक का भी योग है, तो उसने ऑलरेडी बोला है 1 से 10 तक का योग कितना 55 बोला है, ठीक है। क्वेश्चन में 55 बोल रहा है, ठीक है, लेकिन हम सॉल्व यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो 55 बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें से 55 को माइनस कर देंगे। तो अगर हम कितना S 11 to 20 निकाल रहे हैं, कितना 11 to 20, ठीक है। तो ये कितना रहेगा, आपको इसमें से 20 पदों के योग में से, ठीक है ना, कितना 210 है, सॉरी 20 पदों के योग में से आपको 10 पदों का योग घटा देना, 55 है तो कितना बचेगा आपका योग 155 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सभी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको योग दिया गया है 1 से लेके 50 तक दिया गया है, फिर 50 से वापस आ रहा है, 50 से वापस आ रहा है तो 49 48 47 ऐसे करके वापस आ रहा है, फिर से 1 तक आ रहा है, ठीक है। तो अब ये किसके बराबर है, तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, डिवाइड एंड रूल का उपयोग इसमें करेंगे। तो देखिए किस तरीके से डिवाइड करके इसका योग ज्ञात करेंगे, तो आप वो देखिए। तो देखिए आपको किस तरीके से दिया गया, आपको दिया गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक है, ये 50 तक है, ठीक है। फिर प्लस कितना 49 है, फिर प्लस कितना 48 है, फिर प्लस डॉट 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 कहाँ तक है 3 प्लस 2 प्लस 3। तो देखिए ये सवाल है, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि देखिए यहाँ तक तो 50 पद है, लेकिन आगे करने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको बता दूं, आप इसको तोड़ लीजिए, कहाँ तक जा रहा है, लास्ट 50 तक जा रहा है, यहाँ से आप तोड़ लेंगे इसको, ठीक है। तो आप 1 से 50 तक का योग निकालेंगे, उसके बाद में इसको रिवर्स ही तो किया गया है, ठीक है ना। तो आप 1 से लेकर 49 तक का योग निकालेंगे, ठीक है। तो पहले आप अगर 1 से 50 का योग निकालते हैं तो आप निकालेंगे S50, क्या निकालेंगे आप S50 निकालेंगे। तो बराबर क्या होता है, प्रथम पद 1 है प्लस अंतिम पद कितना आपको पता है 50 आएगा, बट्टे में कितना 2 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका
एन, एन का मतलब कितना है 50 ही है, ठीक है, क्योंकि 50 पद है इसमें, तो 2 से इसको काटेंगे 25 बार, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 51 इंटू में कितना 25, तो अब इसमें गुणा कर लेंगे, तो 25 से 25 की 5 हासिल क्या रहने वाली है 2, ठीक है, 25 पंजा कितनी होती है 125 और 2 कितना हो जाएगा 127, तो आपका ये योग हो जाएगा यहाँ से लेके 50 पदों का। अब आपको 49 पदों का और योग निकालना है, तो देखिए 2 तरीके 49 पदों का योग निकालने के, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बता दूं। आपको पता है ना 50 पदों का योग 1275 है, आपको 49 का निकालना है, तो एक पद कम कौन सा हो रहा है, ये 50वां ही तो पद कम है, इसमें सभी पद हैं लेकिन 50वां पद नहीं है, तो 50 कम है, तो आपको अगर S49 निकालना है तो आप इसी 1275 में से आप 50 घटा दें, क्योंकि यही तो एक पद कम है, तो इसको घटा दें तो कितना बचेगा 1225, ठीक है। अब आपको यहाँ से 1 से लेके यहाँ तक निकालना है, ठीक है, तो कुल पदों का योग, ठीक है, तो आपका SN रहेगा कुल पदों का योग, इन दोनों को आप जोड़ दें 1275 1225 कितना हो जाएगा 2500, तो अब 1275 प्लस कितना 1225, आप इसको जोड़ेंगे 12 12 2400, 75 और 25 कितना 100, तो कितना हो जाएगा टोटल 2500 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस आसान क्वेश्चन को कर सकते हैं, टफ है कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, ठीक है ना, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या रहने वाला है ये ज्ञात करेंगे। तो चलिए करते हैं प्रश्न को। तो देखिए आपसे बोला 7 क्रमिक समपूर्णांक है और उनका योग कितना दिया है, आपको 140 दिया है, तो 7 क्रमिक समपूर्णांक आप कैसे मान सकते हैं, फर्स्ट वाले को आप x मानेंगे, सेकंड वाले को x प्लस 2 मानेंगे, तो 2 पूर्णांक हो गए, तीसरे वाले को x प्लस कितना मानेंगे 4 मानेंगे, चौथा वाला x प्लस कितना मानेंगे 6 मानेंगे, पांचवा कितना मानेंगे x प्लस 8 मानेंगे, अगला कितना मानेंगे x प्लस 10 मानेंगे, और अगला कितना मानेंगे x प्लस 12 मानेंगे, ठीक है। तो ये देखिए पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, और इनका योग कितना है 140 है, तो आगे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देता हूँ 140, ठीक है। तो देखिए आपको पता है 7 बार x को जोड़ा गया तो कितना हो जाएगा 7x, ठीक है, और प्लस में, ठीक है। देखिए 2 और 4 6, 6 और 6 कितने 12, 12 8 20 और 10 30 और कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 42 बराबर कितना है 140, ये उधर लीजिए घटा दो, तो देखो x की डायरेक्ट निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 140 माइनस कितना 42 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो 140 में से 42 घटा लीजिए, ठीक है ना, तो कितना बचेगा 98 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 7, तो कितना आएगा 14, इससे कट जाएगा, तो आपकी एग्जैक्ट x की वैल्यू 14 है, ठीक है। अब आपसे कौन सा पूछ रहा है पूर्णांक, ठीक है, अगर आपसे पहला पूछता तो 14 हो जाता, इसके बाद में जो भी पूर्णांक पूछ रहा है आप 2 बढ़ाते चलिए, क्योंकि समपूर्णांक है ये तो आपको ही पता होगा, ठीक है। तो आपसे जो पूर्णांक पूछता है आप उसको निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कैसे, आपसे पूछ रहा है कौन सा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हमारा सबसे लास्ट वाला होता है x प्लस 12, तो x की वैल्यू कितनी है 14, आपको प्लस 12 और कर देना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 26, तो सबसे बड़ा आपका पूर्णांक 26 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग, ठीक है ना, यानी विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133 है, तो उसमें सबसे छोटा वाला पूछा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर विषम संख्या पूछी है तो देखिए उनका योग निकालने का तरीका वही होता है, लेकिन इसमें 7 है, ठीक है, कितनी है 7 दी गई है, ठीक है, और इस वाले में कितनी दी गई थी, ऊपर वाले में भी आपको 7 दी गई थी, तो इनका योग आपका कितना था, तो इनका योग तो आपका 140 था, बट इसमें योग कितना है 133 है, कितना है 133, तो बस यहाँ पे 140 के स्थान पे कितना 133 आ जाएगा, ठीक है, विषम हो या सम हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 133, 133 में से आप 42 घटाएंगे तो बचेगा 91, कितना बचेगा मैं आपको बता दूं, बचेगा 91, ठीक है, और 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, कितना 13। अब देखिए जब 13 आ रहा है n की वैल्यू, तो आपसे सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा वाला तो यही होता है फर्स्ट वाला, ठीक है, तो यही हो जाएगा। आप सम का निकालें, विषम का निकालने का तरीका तो एक ही रहेगा, तरीका थोड़ी ना कहीं और से आएगा, तो बस मैंने कर दिया, ठीक है। तो सेम कंडीशन यही रहने वाली है और कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है, सबसे छोटा यही रहेगा। आपसे सबसे बड़ा पूछता तो सबसे बड़ा ये हो जाता, ठीक है, तो आपको 13 जोड़ने पड़ते x में, तो 25 हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, क्या कह रहा है, प्रथम 20 है, विषम भी है, प्राकृतिक भी है, संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए समझिए इस बात को, पहली 20 है, क्या है पहली 20, तो जैसे अगर मैं लिख दूं, ठीक है, तो प्रथम 20 तो पहली विषम 1 और प्लस अगली 3 और प्लस अगली कितनी 5 और प्लस डॉट डॉट कहाँ तक 20 पदों तक है, 20 पदों। अब आप कैसे कहेंगे सर 20 पदों तक है, ठीक है,
तो मैं आपको बता दूं इसमें 20 पदों का कहने का कुछ भी नहीं, उसने खुद बोला है कि 20 है, ठीक है। तो आपको 20 तक नहीं ले जाना है। तो यहाँ पे समझिए, देखिए पद निकालने के लिए डायरेक्ट थोड़ा दिमाग का यूज कीजिए। देखिए उसे 20 पद चाहिए, तो 20वां पद कौन सा होगा मैं आपको बता दूं। देखिए आपका तीसरा पद है 5, चौथा पद अगर हम निकालेंगे तो 5 के बाद में कितना आएगा 7, और 5वां पद निकालेंगे तो कितना आएगा 9। तो मेरी बात समझिए, हमें अगर तीसरा पद चाहिए तो देखिए ये इसके दोगुने से 1 कम है। 3 का दोगुना होता है 6, 6 से 1 कम है। 5वां पद भी इस 5 के दोगुने से 1 कम है, तो 20वां पद भी 20 के दोगुने से 1 कम होगा। तो मैं अगर आपको बता दूं, तो डायरेक्ट अगर 20वां पद निकालना चाहते हैं आप, 20वां पद, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 20 के दुगने 40 से 1 कम, तो 40 माइनस 1 कितना हो जाएगा 39। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगर आप इतना कर सकते हैं तो आप जितना हो सके जल्दी फास्ट करेंगे, नहीं तो n निकालने के लिए अलग से सूत्र आता है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो सूत्रों से फिर ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आप बस अब इनका आप योग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो योग निकालने के लिए क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद क्या रहने वाला है आपका 39 डिवाइड बाई 2, और क्या होता है मल्टीपल में पद, पद कितने हैं 20, इससे से काट दीजिए कितने बार 10 बार, तो 1 और 39 कितने हो जाएंगे 40, इंटू में कितना 10, तो बराबर कितना हो जाएगा, योग आ जाएगा आपका 400। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, है कुछ भी नहीं, बस छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। 3 से गुणा करके बनी है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बता दूं पहले, ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए 3 से गुणा करके, तो 3 से गुणा करके बनी ऐसी संख्या जो 100 और 200 के बीच में हो। कहाँ हो, 100 और 200 के बीच में हो, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, 3 का भाग जाता है 99 में, तो अब जाएगा 102 में, कितने में 102 में, फिर प्लस कितना होगा 105 होगा, फिर प्लस कितना होगा 108 होगा, ठीक है, फिर प्लस कितना होगा डॉट डॉट डॉट। अब 200 से कम जाना चाहिए, तो 200 में भाग नहीं जाता, 199 में ही भाग नहीं जाएगा, 198 में जाएगा, कितने में 198 में जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें पद कितने होंगे, तो मैं आपको बता दूं, पदों का n निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, n बराबर आपका सूत्र होता है क्या, अंतिम पद माइनस प्रथम पद। अंतिम पद कितना 198 माइनस प्रथम पद कितना है आपका 102, डिवाइड बाई होता है सारवंतर, यानी सारवंतर कितने का 105 में से 2 हटाएंगे तो कितना 3, और मल्टीपल में यहाँ पे कितना होता है, ठीक है ना, तो सॉरी मल्टीपल में नहीं होता है, इसमें प्लस में होता है कितना 1। तो देखिए इसमें से इसे घटाइए, 98 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 96, डिवाइड बाई 3 प्लस कितना आएगा 1। तो यहाँ पे कितने बार कट जाएगा, ये 32 बार, 32 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 33, ठीक है। तो ये 32 बार कट जाएगा इससे, ठीक है। तो आपकी n कितनी आ जाएगी, n आपकी निकल आई 33, कितनी 33, ठीक है। उसके बाद में आपको पदों का योग निकालना है, तो आप निकाल दीजिए, ठीक है। तो पदों का योग Sn बराबर क्या होता है यहाँ पे, तो देखिए प्रथम पद कितना है 102, 102 प्लस अंतिम पद कितना है 198 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई कितना है 33, ये हो जाएगा। तो 102 और 198 कितना हो जाएगा 300, बच्चे बच्चे जानते हैं, बट्टे में कितना 2 और गुणा में कितना हो जाएगा 33। तो 300 को पहले इससे काट लीजिए, तो ये कितने बार कटेगा 150 बार, 150 का गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है। 33 पंजा 165 की 5 हो जाएगी, ठीक है। आंसर कितनी हो जाएगी 16, 33 सेकंड 33 और 16 कितना हो जाएगा 49, 49, ठीक है। तो आपका ये योग रहने वाला है कितना 49-50 आपका योग रहेगा, ठीक है। कितना योग रहेगा 49-50। तो आप इस तरीके से आसान से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन लगाते हैं आगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट 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 200 का योग क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 101 से लेके 200 तक संख्या है, इनका योग पूछ रहा है, तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको n निकालना है, ठीक है। तो n आपका क्या हो जाएगा, देखिए n होता है अंतिम पद, तो कितना है 200 माइनस प्रथम पद कितना है 101 है, प्रथम पद आपका जी हाँ 101 है, डिवाइड बाई कितना होता है आपका सारवंतर। सारवंतर इसमें कितने का है, तो मैं आपको बता दूं 1 का है, ठीक है। आपको यही पता है, और प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 200 में से 101 जाएगा तो कितना बचेगा, बच्चे बच्चे जानते हैं 99 सर, और 1 का भाग देने से कुछ होगा नहीं, प्लस 1, तो कितना हो जाएगा n, मतलब आपके पद हो जाएंगे इसमें 100, कितने हो जाएंगे 100। आप योग निकाल दीजिए, तो Sn यानी कि यहाँ पे 100 भी लिख सकते हो आप, यानी 100 पदों का योग निकाल लिए बराबर में। तो क्या होता है, प्रथम पद कितना है 101 प्लस अंतिम पद कितना है 200
डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई कितना है 100। 2 से इसे काटो 50 बार, 50 का गुणा कर देंगे कितना 301 में। तो देखिए इसका 1 जीरो यहाँ पे लगाइए, 5 का 1 में करेंगे 5, 0 में करेंगे 0, तो 5 15, तो कितना हो जाएगा 15,050। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए ऐसा बोल रहा है, संख्या है वो 3 से विभाजित होनी चाहिए, कितने से 3 से। ठीक है, और उसके बाद में उनका योग कितना 72 है। तो और कैसी है, क्रमागत है। ठीक है, तो पहली ऐसी संख्या जो 3 से विभाजित होनी चाहिए, तो हम मान लेते हैं x है। ठीक है, कितना है x है। अब दूसरी ऐसी संख्या जिसमें 3 का भाग जाएगा तो हमें पता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं आप उस नंबर को 3 बढ़ाकर ही माने। अब क्यों मानेंगे, तो देखिए मैं आपको बता दूं, उसने बोला है कि 3 का भाग जाना चाहिए, तो एक नंबर मैं ले लेता हूँ 18 मान लेते हैं 3 का भाग जाता है। तो अगला नंबर ऐसा कौन सा होगा जिसमें 3 का भाग जाएगा, तो वो नंबर होगा आपका 21। क्या होगा, वो नंबर 21 ही तो होगा। तो इसमें से इससे कितना बढ़ा 3, तो उसी तरीके से 3 क्रमागत संख्या है। तो पहली आपकी x रहेगी, तो दूसरी आपकी रहेगी x प्लस 3। ठीक है, 3 बढ़ती होनी चाहिए और प्लस, तीसरी क्या रहने वाली है आपकी x प्लस में 6 आएगा 3 और ऐड करके। ठीक है, तो ये आएगा। अब इन तीनों का योग कितना है 72 है, तो 72 रख दो, x कितनी हो जाएगी 3x और प्लस ये कितना हो जाएगा 6 और 3 9 बराबर कितना हो जाएगा 72। तो ये 3x बराबर कितना हो जाएगा 72 में से आप 9 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 72 माइनस 9, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 63। 3 से इसे काट देंगे 21 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा 21। तो देखिए अब x यानी सबसे छोटा नंबर 21 है। हालांकि आपसे पूछा गया है, आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी वाली संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ी वाली संख्या क्या होती है x प्लस 6, तो इसमें 6 जोड़ दीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 21 प्लस 6, तो क्या हो जाएगी आपकी 27। आपसे बीच की संख्या पूछता तो आप 21 में 3 जोड़ देते 24 हो जाती, सबसे छोटी 21 की रहेगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये आपके सिर्फ समांतर श्रेणी यानी श्रेणी के योग पे आधारित प्रश्न थे टोटल यहाँ तक। ठीक है ना, कुल मिला के इससे अधिक और कुछ है भी नहीं। तो देखिए इस पे आधारित एक प्रश्न और रह जाता है, चलिए उस प्रश्न को भी हम बताते हैं आपको। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है। ठीक है, 5 क्रमानुसार पूर्णांक उनका योग s है। ठीक है, तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s किस रूप में संबंधित होगा, ये आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं इसके। ठीक है, तो किस तरीके से संबंधित होगा तो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले सोचिए 5 क्रमागत पूर्णांक है उनका योग s है, तो पहला क्रमागत पूर्णांक हम मानते हैं क्या x। ठीक है, दूसरा क्या मान सकते हैं हम x प्लस 2, सॉरी मतलब 1 मानेंगे। ठीक है, 2 नहीं 1। और तीसरा क्या मानेंगे x प्लस 2, चौथा वाला क्या मानेंगे x प्लस 4 और पांचवा क्या मानेंगे 1 2 सॉरी यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, चौथा वाला क्या होता है x प्लस 3 और पांचवा क्या होता है x प्लस 4। ठीक है, और इन सबका योग s है, आप इसे 5 ना समझेंगे s है। ठीक है, बड़ी वाली, तो यहाँ से देखिए 5x हो जाएगा, x और x कितना 5x। ठीक है, और प्लस 1 और 2 3 और 3 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 बराबर क्या हो जाएगा s। आपको यहाँ से x का मान निकालना है, तो यहाँ पे देखिए 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा s माइनस 10। ठीक है, 5 बट्टे में चले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा s माइनस 10 डिवाइड बाई 5। तो ये तो आपका x का मान है, किसका मान है x का। लेकिन उसने आपसे पूछा सबसे बड़े पूर्णांक को आप कैसे दर्शाएंगे, क्या पूछ रहा है आपको सबसे बड़ा पूर्णांक। ठीक है, कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए मेरी बात समझिए, सबसे बड़ा पूर्णांक आपका ये वाला है, कितना है x प्लस 4। तो इधर आप x प्लस 4 करेंगे तो आप इधर भी सबसे बड़ा पूर्णांक x प्लस 4 है, इधर 4 ऐड करेंगे तो 4 आप इधर भी ऐड करेंगे, तो s माइनस 10 डिवाइड बाई 5 और प्लस कितना 4 करेंगे, तो आप इसके बट्टे में एक मान की इसकी भिन्न करेंगे, तो आप 1 का इधर गुणा करेंगे तो ये तो s माइनस 10 ही रहेगा, और प्लस है तो प्लस में 5 का इधर गुणा करेंगे तो 5 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई कितना है 5 है तो 5। ठीक है, अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए s तो आपका ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे 20 प्लस के हैं 10 माइनस के हैं, तो 20 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा 10, और बड़े वाले का चिन्ह आता है हमेशा तो प्लस का चिन्ह आएगा, और डिवाइड बाई कितना है 5 तो 5। तो आप इस तरीके से बड़े पूर्णांक को दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये बड़ा पूर्णांक रहने वाला है इस तरीके से। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैं कराना स्टार्टिंग में भूल गया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। ठीक है ना, और फिलहाल के लिए आपको जो भी योग पे आधारित प्रश्न होते हैं जो श्रेणी के अनुसार, ठीक है, वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ग पे आधारित और घनों पे आधारित उनकी श्रेणी पे आधारित योग बताया जाएगा। ठीक है।